तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, ये है पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर। तो ये पहला जो डायग्राम है, ये अभी पहले हम तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लेते हैं। और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर वर्क्स ऑन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर जो है ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। और वो क्या है? व्हेन अ मैकेनिकल फोर्स, जैसे कि प्रेशर, स्ट्रेन, एक्सीलरेशन is applied to a piezoelectric material, it produces an electric charges proportional to the applied force। यानी हम जितना फोर्स वो सेंसर पे देंगे तो वो फोर्स के प्रोपोर्शनल, यानी उसके रेशियो में वो हमें वोल्टेज जनरेट करेगा। तो जितना फोर्स रहेगा उसके प्रोपोर्शनल वोल्टेज क्रिएट होंगे। तो ये पहला फिगर जो है वो नो एक्सटर्नल फोर्स वाला है, तो इसमें जो वोल्टेज है वो 0 वोल्टेज है दोस्तों। और जो सेकंड डायग्राम है, ये फोर्स अप्लाइड है, तो इसमें फोर्स अप्लाई किया हमने, तो ये जो सेंसर है ये हमें V ग्रेटर दैन 0, यानी कि जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो वो हमें वोल्टेज आउटपुट देगा। और जैसे ही फोर्स हमने रिमूव किया तो ये वोल्टेज वापस 0 हो जाएगा, यानी कि एज इट इज़ कंडीशन में आ जाएगा। तो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक चार्ज अपीयर अक्रॉस द फेस, यानी ये जो फेस है इसके अक्रॉस हमें इलेक्ट्रिक चार्ज मिलेगा, यानी कि वोल्टेज आउटपुट मिलेगा जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। प्रोड्यूसिंग अ वोल्टेज मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सेकंड है कन्वर्स पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुएशन मोड। अभी ये एक्चुएशन मोड क्या होता है? व्हेन अ एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट डिफॉर्म्स, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दोस्तों, अगर हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको अप्लाई किया तो भी इसमें इसका इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? ये डिफॉर्म होता है, जैसे कि इसका जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है ये एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेन या डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हम अल्ट्रासोनिक ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं। और तीसरा है टाइपिकल पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर चार्ज आउटपुट टाइप। तो देखिए, ये जो अप साइड से जो एरो दिख रहा है वो फोर्स, यानी कि फोर्स बोले तो क्या होता है? प्रेशर, वाइब्रेशन, एक्सीलरेशन। और ये मास, यानी कि प्रोब है। टॉप ये जो देख रहे हैं हम, ये टॉप इलेक्ट्रोड है और ये बॉटम इलेक्ट्रोड है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। और ये जो बीच में है ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। तो दोस्तों, ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ये क्वार्ट्ज होता है और लीड जीरोकोनेट टिटैनेट होता है और बेरियम टिटैनेट होता है और रॉकेल सॉल्ट भी होता है। तो ये इंटरनल कंस्ट्रक्शन का मटेरियल होता है दोस्तों। तो अभी हम जानेंगे जो इसका जो अभी व्हेन द बेस इज सब्जेक्टेड टू अ डायनामिक फोर्स और वाइब्रेशन, द इंटेरिया of the mass produces a force on the piezoelectric element. This causes charge generation and a voltage appear across the electrode, the output.
तो ये इस पे जब भी फोर्स क्रिएट होगा, हम फोर्स देंगे तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में हमें वोल्टेज जनरेट होता हुआ मिलेगा। और इसका जो मेजरमेंट है, इसका कैलकुलेशन ऐसा है दोस्तों, V यानी कि वोल्ट आउटपुट इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो Q बोले तो क्या है, जनरेटर चार्ज यानी कि प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और C बोले तो कैपेसिटेंस ऑफ द सेंसर। तो इस तरीके से इसका ये हम वोल्टेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी Q बोले तो फोर्स है, C बोले तो कैपेसिटेंस है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उस टाइम ये वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, और वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करता है, जितना हम फोर्स देंगे उसके प्रोपोर्शनल हमें वोल्टेज मिलेगा। तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने वोल्टेज में कितना फोर्स है। तो दोस्तों इसका ऐसा है कि जैसे कि हमें 100 kg फोर्स देना है, तो 100 kg में सपोज हमारा अगर ये 1 वोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम वोल्ट जो कैलिब्रेशन करेंगे या जो मॉनिटर करने का जो डिस्प्ले रहेगा उसका जो कैलिब्रेशन है वो हम 1 वोल्टेज को हम 100 kg में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो उसका जो वाइब्रेशन या ट्रेस का जो स्केल रहेगा वो हम 1 वोल्ट को हम 100 kg में डिवाइड करेंगे, तो ऐसा इसका हम मॉनिटरिंग करेंगे। तो इस तरह से इसका फंक्शन है दोस्तों। अभी हम और डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टेप 1 क्या होता है, मैकेनिकल फोर्स, प्रेशर, वाइब्रेशन और एक्सीलरेशन इज अप्लाइड टू द पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। यानी हम अप्लाइड करेंगे इसके मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड करेंगे इसके बेस पे। द क्रिस्टल डिफॉर्म स्लाइडली टू द अप्लाइड फोर्स, यानी जो क्रिस्टल है वो स्लाइडली डिफॉर्म होगा, यानी कि कॉन्ट्रास्ट होगा या एक्सपांड होगा। और तीसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपेयर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द क्रिस्टल। और जो क्रिस्टल है उसके अपोजिट साइड में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मिलेंगे। और चौथा स्टेप है इलेक्ट्रोड कलेक्ट दिस चार्जेस एंड प्रोड्यूस अ वोल्टेज सिग्नल। यानी इलेक्ट्रोड जो है वो चार्जेस को कलेक्ट करेंगे और वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे। द आउटपुट वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स और प्रेशर। तो इस तरीके से ये इसका फंक्शन है दोस्तों। अभी इसको हम कहाँ कौन से एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन मेजरमेंट हुआ, प्रेशर सेंसर में यूज़ करते हैं, एक्सीलरोमीटर में यूज़ कर सकते हैं, नॉक सेंसर इन इंजन में यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर में हम यूज़ कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल कंडीशन मॉनिटरिंग में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।